तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट एंड मज़ेदार टॉपिक के बारे में विच इज़ एनिमे कॉन्स्पिरेसी थियरीज एंड डिपेंडिंग ऑन द रिस्पांस जो हमें इस वीडियो पे मिलेगा दिस कुड इवन बी अ न्यू वीडियो सेगमेंट ऑन आवर चैनल। और इस वीडियो के लिए हमने पोकेमॉन को सेगमेंट का पहला एनिमे चूज़ किया है क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस एनिमे को वैसे भी कभी कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1000+ एपिसोड कौन ही कवर कर सकता है, राइट। बट अगर इस वीडियो पे हमें जो रिस्पॉन्स आता है वो बहुत बढ़िया आता है तो हम फ्यूचर में और भी कई सारी एनिमे सीरीज की कॉन्स्पिरेसी थियरीज को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बट एनीवेज, जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज होती हैं वो बेसिकली ऐसी थियरीज होती हैं जो कि फैन मेड एंड डार्क होती हैं एंड उनका कोई स्ट्रेट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, लेकिन इस चीज की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है दैट दे कुड बी एक्चुअली ट्रू एंड दैट्स व्हाई दे कुड इवन चेंज द होल मीनिंग ऑफ द डैम शो। आगे वीडियो में हम पोकेमॉन एनिमे से रिलेटेड 8 कॉन्स्पिरेसी थियरीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। तो बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't never be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. सो थ्योरी नंबर 1 ये सजेस्ट करती है कि वाई ऐश नेवर ग्रोस अप। जैसा कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं और इस बात पे काफ़ी सारे मीम्स भी बन चुके हैं कि एनिमे में कभी ऐश बड़ा होता ही नहीं है, ही इज़ ऑलवेज 10 ईयर्स ओल्ड। इस पूरी चीज़ को लेके एक रेडिट यूज़र ने एक थ्योरी बनाई थी कि जो ओरिजिनल पोकेमॉन सीरीज़ का वेरी फर्स्ट एपिसोड था उसमें ऐश को एक लेजेंडरी पोकेमॉन दिखता है जिसका नाम होता है हो। एंड ये सब होने के बाद ऐश जब उस पोकेमॉन के बारे में अपने पोकीडेक्स में इंफॉर्मेशन चेक करता है तो पोकीडेक्स उसे बताता है कि जो भी उस लेजेंडरी पोकेमॉन को देखता है उसे अपनी ज़िंदगी में इटर्नल हैप्पीनेस यानी कि अनंत खुशी की प्राप्ति हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऐश के लिए हमेशा 10 साल का बने रह के अपनी पोकेमॉन ट्रेनिंग को करना एंड अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना ही इटर्नल हैप्पीनेस है और उसे वो ही मिलती है। लेकिन यहाँ पे जिसको असल में इटर्नल हैप्पीनेस की प्राप्ति हुई है वो तो है पोकेमॉन के क्रिएटर्स जिनकी सीरीज इतने साल से इतने बढ़िया स्केल पे चली जा रही है। थ्योरी नंबर 2, हॉन्टर एक्चुअली किल्ड मिस्टी। ओके, सो ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा स्टूपिड साउंड करती है, आई नो, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा मुझे सुनने में, तो इसको इंक्लूड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो थ्योरी ये कहती है कि एक रेडिट यूजर ने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करी थी एंड ही फाउंड दैट हर तरह की पोकेडेक्स में ये चीज लिखी थी दैट एक हॉन्टर पोकेमॉन को आप अपने आप को लिक नहीं करने दे सकते, क्योंकि पोकेडेक्स के अंदर ये चीज जरूर लिखी थी दैट हॉन्टर स्टील योर लाइफ अवे। अब इसका एग्जैक्टली मतलब ये तो नहीं कि अगर हॉन्टर पोकेमॉन आपको चाट लेगा तो फिर आप मर जाओगे, इसके और भी बहुत मतलब हो सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया गया था कि जो ओरिजिनल पोकेमॉन सीरीज थी उसके एपिसोड नंबर 24 में जो ऐश ने हॉन्टर पकड़ा होता है वो हॉन्टर मिस्टी को लिक कर लेता है एंड आपको फिर याद ही होगा कि मिस्टी जो है वो ऐश और ब्रॉक को छोड़ के चली जाती है। तो थ्योरी यही कहती है कि मिस्टी जो है वो ऐश और ब्रॉक को इसलिए छोड़ के चली गई बिकॉज ऑफ द कंसिक्वेंसेस जो हॉन्टर की वजह से हुए। वीडियो की थियरी नंबर 3 ये सजेस्ट करती है कि वाई सम ऑफ द एशेस पोकेमॉन डज नॉट इवॉल्व। एज अ हार्डकोर पोकेमॉन फैन ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी डैट जो ऐश के पास क्वार्टल एंड बल्बासौर हैं वो कभी भी इवॉल्व नहीं होते। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा है कि इफ़ यू रिमेंबर जब चारमेंडर अल्टीमेटली इवॉल्व होकर चारिज़ार्ड बना था तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बिहेव करने लगा था। उसने ऐश की सारी बातें मानना बंद कर दी थी और एक तो ऐसा भी वक्त आया था जब वो ऐश को ऑलमोस्ट हार्म करने वाला था। ऑल्सो यू सी डैट बल्बासौर एंड स्क्वार्टल हमेशा चारमेंडर के साथ रहे थे और जब उन लोगों ने उसे इवॉल्व होकर उसके बिहेवियर को कम्प्लीटली चेंज होते हुए देखा। जो थियरी है वो ये सजेस्ट करती है कि बल्बासौर एंड स्क्वार्टल एक्चुअली में ये सब देख के काफी डर गए थे और उन्हें लगा था कि अगर वो इवॉल्व होंगे तो उनका भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा जिसके बाद वो ऐश की मदद करने के बजाय उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। एंड यही वो रीजन है कि वो दोनों वॉलंटियरली अपने आप को इवॉल्व नहीं होने देते। वैसे ये थ्योरी मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगी। थ्योरी नंबर 4 ये कहती है कि पोकेबॉल्स यूज क्वांटम मैकेनिक्स टू कन्वर्ट पोकेमॉन टू लाइट। अब ये थ्योरी जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और मैं आपको यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स तो बिल्कुल भी नहीं समझाने वाला, क्योंकि अगर मैंने स्टार्ट किया तो ना मुझे समझ में आएगा और ना आपको। तो मैं आपको ये थ्योरी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये थ्योरी लॉजिकल हो सकती है कि नहीं। तो थ्योरी कुछ यूं कहती है कि जब भी एक पोकेबॉल के अंदर एक पोकेमॉन कैप्चर होता है तो वो पोकेमॉन पहले लाइट के अंदर कन्वर्ट होता है एंड वो पोकेबॉल के
के अंदर एज अ डेटा स्टोर होता है एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और इस चीज के लिए हमें थोड़े इधर उधर साइंटिफिक प्रूफ्स भी दिखाए गए हैं शो के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमें पोकेमॉन के बारे में बताया गया है कि वो मैटर को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पोकेमॉन जो हैं वो खुद भी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। और आपने भी यही चीज देखी होगी कि जब भी एक पोकेबॉल के अंदर पोकेमॉन कैप्चर होता है तो वो एक तरह की लाइट बीम की तरह सक हो जाता है बॉल के अंदर। तो इस थ्योरी की ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये थ्योरी थोड़ी बहुत प्लॉजिबल तो लगती है लेकिन कहीं भी ऑफिशियली मेंशन नहीं है, इसलिए बस ये एक थ्योरी ही बन के रह गई है। वीडियो की थ्योरी नंबर 5 ये सजेस्ट करती है कि वाई आब्रास ऑलवेज जस्ट टेलीपोर्ट। आब्रा मेरे हिसाब से हमेशा से ही काफ़ी मिस्टीरियस एंड एट द सेम टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग पोकेमॉन रहा है और इस पोकेमॉन की यही बात है कि मे बी ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो ही ना और इसको सिर्फ एक ही मूव करना आता हो, दैट इज टेलीपोर्टेशन। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर आब्रा को कैप्चर करने का ट्राई करता है तो उसे एक ही बार में एक ही पोकी बॉल के साथ उसे कैप्चर करना होगा, क्योंकि अगर वो मिस करता है तो उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो बार बार टेलीपोर्ट होने लगेगा। अब इस बात से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा थियरीज हैं जो कि ये सजेस्ट करती हैं कि आब्रा असल में एक बहुत ही इंटेलिजेंट पोकेमॉन है और वो जानता है कि अगर ह्यूमंस उसे कैप्चर कर लेते हैं तो वो उसे अपना स्लेव बनाएंगे, जिसके बाद वो उसे कॉम्पिटिशन्स में फाइट करने के लिए यूज़ करेंगे। एंड इस थ्योरी को एक फैक्ट और सपोर्ट करता है कि जो आब्रा का इवॉल्व्ड फॉर्म है अलकाज़ाम, उसका जो IQ होता है वो होता है 5000 एंड ये चीज़ भी पॉसिबल है कि जो आब्रा का प्री इवॉल्व्ड फॉर्म है उसका जो IQ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो, मे बी अलकाज़ाम जितना नहीं लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा। थ्योरी नंबर 6 ये कहती है कि ऐश इज एक्चुअली अ क्लोन। वेल आई नो कि ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है पोकेमॉन कम्युनिटी में, इसलिए ये हमारे लिस्ट में तो होनी ही थी। एंड सबसे गजब बात इस थ्योरी की ये है कि इट्स रियली डार्क। हमने पहली थ्योरी के अंदर भी यही डिस्कस किया था कि ऐश की जो एज है वो कभी भी बढ़ती नहीं है, वो हमेशा से ही 10 साल का है एंड वो अपनी पोकेमॉन जर्नी इतने सालों से कर ही रहा है। तो जो पहली थ्योरी है इस पॉइंट के अंडर वो ये कहती है कि ऐश एक्चुअली में कोमा में है एंड जितने भी इवेंट्स इस पूरे शो में अभी तक हुए हैं वो सब बस ऐश का ड्रीम है। लेकिन हमारे पास एक और थ्योरी है जो इससे भी बहुत ज्यादा डार्क है। तो वो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ऐश जो है वो फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही लाइटनिंग की वजह से मर गया था और ऐश के मरने के बाद प्रोफेसर ओक और उसकी जो मम्मी होती हैं वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और इस डिप्रेशन से डील करने के लिए दे डिसाइड टू मेक अ क्लोन ऑफ ऐश जिसकी एज कभी भी नहीं बढ़ती। और ये जो क्लोन वाली थ्योरी है वो आपको लॉजिकल लगेगी अगर आपको म्यूटू की बैक स्टोरी भी पता होगी। और क्लोन जो है वो बस 1 ही साल तक जिंदा रह पाता है, इसलिए शायद प्रोफेसर ओक को बार बार नया क्लोन बनाना पड़ता होगा। और यही एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि जितने भी पिछले सीजन्स होते हैं उसके बारे में ऐश भूल क्यों चुका है। थियरी नंबर 7 ये सजेस्ट करती है कि पोकेमॉन इज अ पोस्ट न्यूक्लियर वॉर एपोक्लिप्स यूटोपिया। सो ये वाली थियरी पोकेमॉन की कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल भी है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पोकेमॉन के यूनिवर्स में 10 साल के छोटे छोटे बच्चे अपने एडवेंचर पर निकल जाते हैं। ना ही इस यूनिवर्स में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है और ना ही कोई गवर्नमेंट। और सबसे अजीब बात तो यह है कि इस यूनिवर्स में कई सारे क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं पोकेमॉन नाम के, जिनके बारे में इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं। तो थियरी ये कहती है कि पोकेमॉन का जो वर्ल्ड है वो पोस्ट न्यूक्लियर वॉर के कई सालों बाद के वर्ल्ड पे आधारित है, जहाँ पे मैजिक एंड कई सारे मैजिकल क्रिएचर्स ह्यूमंस के साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये जो वॉर थी ये कई हजारों साल पहले हुई थी, जिसमें सारे एजुकेटेड एंड अमीर लोग किसी अंडरग्राउंड शेल्टर में जाके छुप गए थे और जितने भी गरीब एंड नॉन एजुकेटेड लोग बचे थे, साथ ही साथ जो एनिमल्स बचे थे वो बाहर पीछे रह गए। एंड करंट टाइम में वर्ल्ड में जितने भी पोकेमॉन्स हैं वो उस न्यूक्लियर वॉर के साइड इफेक्ट से क्रिएटेड एनिमल्स हैं जो जिंदा बच गए और वॉर की वजह से उन्हें थोड़ी बहुत सुपर पावर्स भी मिल गई। सो अब आते हैं हमारी लास्ट थ्योरी पे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है। थ्योरी नंबर ये कहती है कि आर्कियस जो है वो एक मैन मेड पोकेमॉन है। देखो आर्कियस को जो है वो एक गॉड पोकेमॉन कहा जाता है, तो वो अगर एक गॉड है तो वो अपने आप को कैप्चर क्यों होने देता है। एंड ऑफ कोर्स एक गॉड को तो पता होगा ही कि ह्यूमंस जो है वो पोकेमॉन को कैप्चर करके उन्हें एक स्लेव्स की तरह यूज करते हैं लड़ने के लिए इन सम टूर्नामेंट्स। और नोटिस करने वाली बात ये है कि हर पोकेडेक्स आर्कियस को गॉड नहीं बुलाते, बल्कि पोकेडेक्स जो है वो आर्कियस को बस एक क्रिएटर की तरह बोलते हैं। तो इन सब का मीनिंग क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। तो थ्योरी ये कहती है कि आर्कियस जो है वो एक आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड पोकेमॉन है। उसकी पीठ पे जो निशान है वो बहुत हद तक मैकेनिकल लगते हैं यानी कि मैन मेड, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी जो बाकी बॉडी है वो बिल्कुल ओरिजिनल पोकेमॉन्स जैसी है। और थ्योरी ये भी कहती है कि आर्कियस उन लोगों ने बनाया था जिन लोगों को पता था कि उनके प्लैनेट पे ह्यूमंस की लाइफ एक्सटिंक्ट होने वाली है। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, बल्कि पहली वाली जो थ्योरी आपने सुनी न्यूक्लियर वॉर थ्योरी, उससे भी रिलेटेड ये चीज हो
सकती है। तो आर्कियस बेसिकली उन लोगों की आखिरी होप थी, और अगर यूनिवर्स खत्म हो भी जाता है तो आर्कियस विल बी द वन टू रिक्रिएट द होल यूनिवर्स अगेन। वो इस वर्ल्ड के फिजिक्स वाले लॉज और बाकी नेचर को भी रिक्रिएट करेगा। एंड ये थ्योरी ये चीज को भी आंसर करती है कि अगर आर्कियस एक गॉड है आफ्टर ऑल, तो फिर वो अपने आप को कैप्चर क्यों होने देता है। वेल थ्योरी ये कहती है कि आर्कियस को बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो पोकेमॉन यूनिवर्स को एग्जैक्टली वैसा ही कर दे जैसे वो पहले हुआ करता था। एंड जब पहले भी लोग पोकेमॉन्स को कैप्चर किया करते थे तो इस वाले यूनिवर्स में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो आर्कियस अपने आप को भी कैप्चर इसलिए होने देता है ताकि ह्यूमंस को लगे कि वर्ल्ड जो है वो पहले जैसा ही है। तो बस यार भाई, आज के हम इस कॉन्स्पिरेसी थियरी रिलेटेड वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या हमें और एनिमे से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसीज को लाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। दिल में सवाल बड़े, पिछे हुए जाल बड़े, मेरी मिसाल चले चाहते सारे चाल चले। थप्पड़ ये गाल पे इंडस्ट्री पूरी पाल तेरे, नया किताब जो तुम खोल के सिर्फ छापते रहे। तलवे मेरे चाट तेरे, पैसा नहीं वो दाद दे रहे। देखे नहीं हालात मेरे यारों ने जो ख्वाब देखे, पूरे करूँ आज अब इस हाथ में वो आग बेटे। पैसे में वो बात नहीं जो इज्जत मेरी आज बेटे।